हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भैया लाइट चैप्टर का अगला टॉपिक। सो गाइज, इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाएं उसको देखें ताकि आगे आने वाला टॉपिक आपको आसानी से और इजीली समझ में आ जाए। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा रीकैप कर लेते हैं कि भाई हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो गाइस देखो, हमने क्या क्या पढ़ लिया है भाई। हमने लाइट के बारे में पढ़ लिया है कि लाइट क्या है, ठीक है। हमने ये भी पढ़ लिया है कि व्हाई डू वी सी ऑब्जेक्ट। हम मतलब कि लाइट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल हमने समझ लिया है कि हम कैसे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। व्हाई डू वी सी ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे, या मैं कहूँ हाउ डू, कैसे हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। और हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट समझ लिया है कि भाई लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। और हमने रिफ्लेक्शंस के बारे में समझ लिया है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। और साथ ही साथ हमने ये समझ लिया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। लॉज, वो रूल क्या होते हैं रिफ्लेक्शन के, लाइट के रिफ्लेक्शंस का रूल क्या होता है। और फिर हमने एक चीज और देख लिया था भैया, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ठीक है। मतलब प्लेन मिरर से इमेज कैसा बनता है, ठीक है गाइज। और हमने ये भी समझ लिया था कि वर्चुअल में एंड रियल इमेज में क्या डिफरेंस है, हमने ये भी देख लिया था भैया। वर्चुअल किसको बोलते हैं और रियल इमेज किसको बोलते हैं। तो गाइज, अगर किसी ने ये यहाँ तक नहीं पढ़ा है तो वो जाए इसके पहले का लेक्चर अटेंड करे ताकि ये लेक्चर उसे और ही इजीली समझ में आ जाए। तो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं वही इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर से, ठीक है। अगर उसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया हो तो आज थोड़ा सा मैं उसको थोड़ा रिकेप कर लेता हूँ, या मैं कहें थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। बस ये बताते हुए कि इमेज के द्वारा या प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनता है। तो गाइज, ये टॉपिक कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो गाइज, हम जैसे कि ये चीज समझते हैं। पहले मैं ये बता दूं कि लॉज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है भैया। रिफ्लेक्शन का रूल क्या है, जैसा कि हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई प्लेन मिरर है, सपोज करो अगर यहाँ पे प्लेन मिरर है तो लॉज में क्या कह रहा था। लॉज ये कह रहा था कि अगर लाइट रे जिस एंगल से आती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है भैया, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो हम क्या करते थे कि ये अगर ये सरफेस है, ध्यान रखना, ये अगर ये सरफेस है तो इस सरफेस से एक यहाँ पे जहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है, कहां से, यहाँ से भैया, जहां से जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे टकरा के जो है लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस सरफेस के देखो, जिस सरफेस पे टकरा रही है उस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, एकदम सीधा सीधा खड़ा खड़ा लाइन बनाते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल लाइन कहलाता है। तो ये जो नॉर्मल लाइन और ये जो इंसिडेंट रे है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो नॉर्मल लाइन और ये एंगल जो बनाता है रिफ्लेक्शन का उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रूल में जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन उसमें ये क्या कहता है भैया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि यार नॉर्मली हम क्या देखते हैं, लाइट रे, हम अपने मिरर लिया, एक मिरर लेके लाइट को ऐसे टकराते हैं, इस दीवार पे लाइट है, फिर हम क्या देखते हैं, अंदाजा लगाते हैं लाइट ऐसे टकराई तो ऐसे जाएगी। क्यों हम ऐसा सोचते हैं, क्योंकि लाइट हमेशा ऐसे टकराती है ना, एंगल सेम बनाता है। तो हम अंदाजा भी लगाते हैं कि भैया कोई लाइट रे ऐसे जा रही है, अगर इस सरफेस पे टकराए तो हम अंदाजा लगा के उसी एंगल से बनाते हैं कि हाँ ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि यही रूल भी होता है भैया कि अगर इस पे नॉर्मल हम एक वो बनाए, नॉर्मल लाइन बनाए इस सरफेस पे नॉर्मल लाइन बनाए तो क्या होगा, ये जो नॉर्मल लाइन क्या कहेगा भैया, जहां से जो लाइट रे ऐसे आई है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इस एंगल के बराबर होगा, तभी तो हम अंदाजा भी लगाते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं भैया रूल। कैसा रूल, रिफ्लेक्शन का ये रूल होता है कि लाइट अगर ऐसे जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से वापस जाएगी। चलो गाइज, अब जैसे यहाँ पे देख लो भैया, यहाँ पे आप चीजों को समझ लो अच्छे से। क्या है भाई, यहाँ पे ये कह रहा है कि देखो यार प्लेन मिरर से हम कैसे बनाएंगे इमेज। सो गाइज, हमने इससे पहले वाले वीडियो में ये पढ़ लिया था कि अगर दो लाइट रे टकराती हैं, दो लाइट रे ऐसे आई, ठीक है, लाइट रे अगर ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होके, सपोज करो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, ये जो लाइट रे अगर दो लाइट रे रिफ्लेक्ट होके किसी एंगल पे ये टकराती हैं
या अपीयर टू बी मीट, या अपीयर मीट होती है, या तो मैं कहूँ ये टकराती है लाइट, एक लाइट में ऐसे ले गया भैया, ये लाइट ऐसे जाएगी। देखो मैं एक बार दोबारा से इसको थोड़ा सा ये बना दूं, ठीक है। दो लाइट टकराती, सपोज करो ये प्लेन मिरर है, एक लाइट रे ऐसे आई टकरा के ऐसे गई, ठीक है, और एक लाइट रे को मैं ऐसे ले जा रहा हूँ कहीं से, मैं सपोज करो यहाँ से लेके चला जा रहा हूँ, ये ऐसे यहाँ से लेके जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से लाइट रे आई, अब ये लाइट कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, उसी एंगल पे, जिस एंगल पे है उस एंगल पे जाएगी। तो अब ये लाइट रे जहाँ पे टकराएगी वहां पे इमेज बनता है, ठीक है। या अपीयर्स टू बी मीट, या टकराती हुई लगता है, जो मैं ये जो बात बोल रहा हूँ ना, लगता है, ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ, बट लगता है अपीयर्स टू बी मीट होता है तो वहां पे भी इमेज बनता है। अब देखो जैसे यहाँ पे अभी आगे और हम पढ़ेंगे ना तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, इमेज कैसे बनता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है प्लेन मिरर में। अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है, जैसा कि हमने देखा था भैया कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हैं, लाइट रे उससे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, लाइट रे उससे रिफ्लेक्ट होती है। तो देखो भैया ऑब्जेक्ट से लाइट, एक लाइट रे ऐसे निकालो, ठीक है। अब ये बताओ ये लाइट रे मिरर है, ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर पे सीधे पड़ी, तब सीधे पड़ेगी तो क्या होगा, सीधे वापस जाएगी, ठीक है, ये सीधे चली गई। अब दूसरी लाइट सपोज करो ये ऐसे ऐसे निकली है, ठीक है, यहाँ से टकराइए, जब इस एंगल से टकराइए तो इसी एंगल से वापस जाएगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब देखो, अब यहाँ से लाइट ये ऐसे जा रही है, ठीक है, निकल के ऐसे गई लाइट रे, और एक लाइट ऐसे आई ऐसे जा रही है, ठीक है। तो क्या ये जो दोनों लाइटें टकरा रही हैं आपस में, नहीं टकरा रही है, लेकिन लग रही है। अगर कोई बंदा यहाँ से देखे तो उनको लग रहा है कि ये जो लाइट रे है, लग रहा है कहीं से टकराई हुई है, क्या है, लग रहा है कि ये लाइट रे कहीं से आ रही है, टकराती हुई है, तो लग रहा है। देखो इसीलिए ये जो मिरर है, मिरर के बाद डॉटेड लाइन बनाते हैं कि लगता है। यहां से देखो एक्चुअल लाइट तो यहां से टकरा के रिटर्न चली गई। अगर मैं कहूं एक्चुअल जो लाइट है वो तो टकरा के रिटर्न चली गई, लेकिन जो लग रहा है कि वो इमेज के, वो इस शीशे के मिरर के पीछे से कहीं से टकरा रही है, लग रहा है यहाँ से टकरा रही होंगी। तो जब लगता है कि जहां से लाइट टकराती है, लगता है कि लाइट टकराती है, तो वहां पे डॉटेड लाइन बनाते हैं कि लग रहा है यहाँ पे टकरा रही है। तो इस केस में जो इमेज बनता है उसको बोलते हैं, ये इमेज कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। तो भैया यहाँ पे इसीलिए कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल बनता है। और इरेक्ट मतलब क्या, सीधा सीधा बनता है। देखो इसका भी मुंडी ऊपर, इसका भी मुंडी ऊपर, इरेक्ट बनता है, ठीक है। और साइज भी प्लेन मिरर में सेम साइज का होता है। देखो प्लेन मिरर की बात की जा रही है, प्लेन मिरर साइज सेम होता है, ठीक है। और इमेज बन कहाँ रहा है भैया, ये देखो लाइट लग रहा है कि यहाँ टकरा रही, यहाँ से आ रही है ना, लग रहा है कि इसके पीछे कहीं टकरा रही हो। किसके पीछे, इस जो मिरर है, मिरर के पीछे कहीं टकरा रही होगी। इसका मतलब इमेज कहाँ बना भैया, बिहाइंड द मिरर, पीछे बना, ठीक है। हम क्या बोलेंगे कि इमेज कहाँ बना है भैया, इमेज बना है बिहाइंड द मिरर, पीछे बना है, ठीक है गाइस। चलो अब एक चीज और देखना कि अगर तुम अपने शीशे के सामने खड़े होके तुम अपना लेफ्ट हैंड उठाए, ठीक है। अब तुम एज्यूम करो शीशे के सामने तुम्हारा इमेज ऐसे बन रहा है। अब एज्यूम करो कि तुम यहाँ पे हो, तो तुम्हारा मतलब तुम अपने आप को यहाँ पे मानो। देखो तुम्हारा लेफ्ट तो ये है, लेकिन अगर तुम्हारे ये कोई और बंदा होगा तो उस बंदे का ये वाला लेफ्ट कौन सा लेफ्ट होगा, राइट वाला होगा। ये वाला हैंड कौन सा हैंड होगा, राइट हैंड होगा। तो तुम जैसे अपना हैंड उठा रहे हो लेफ्ट, तो इमेज जो इमेज बन रहा है क्या भैया, जो इमेज बन रहा है उस इमेज को मान के चलो, उसका कौन सा हैंड है, उसका कौन सा हैंड उठ रहा है, इमेज का मैं पूछ रहा हूँ, इमेज का। ये मैं समझना, ये तुम जो देख रहे हो वो नहीं, जो तुम अपने आंखों से देख रहे हो वो नहीं, उस इमेज का पर्टिकुलर जो अंदर है उसका कौन सा हाथ उठ रहा है, राइट हैंड है। तो इसका मतलब इमेज कैसा, इमेज जो बनता है वो कैसा इमेज बनता है, वो इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्टेड। मतलब जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड हुआ वो इमेज का राइट हैंड होगा, जो तुम्हारा राइट हैंड होगा वो उस इमेज का लेफ्ट हैंड होगा। तो इसी चीज को बोलते हैं कि ये कैसा इमेज बना भैया, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बना।
इसीलिए प्लेन मिरर, देखो प्लेन मिरर क्या होता है जनरली लेटरल, अब मिरर में, किसमें, मिरर में जनरली कैसा इमेज बनता है, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनता है प्लेन मिरर में। तो इसलिए एम्बुलेंस का जो ये है, एम्बुलेंस का जो लिखा रहता है वर्ड वो उल्टा लिखा रहता है, ताकि तुमको लेफ्ट का राइट दिखे और राइट का तुमको लेफ्ट दिखे, ठीक है। चलो गाइस, अब देखो, अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है। देखो गाइस, ये बोल तो रहा हूँ, ये सारे टॉपिक्स इंटरेस्टिंग है गाइस, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बस समझना भाई, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। अब स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल क्यों बोलते हैं भैया मिरर को? कुछ शीशे होते हैं, देखिए कुछ शीशे होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। कैसे भैया? अब जैसे ये है तुम्हारा एक शीशा, सपोज करो ये क्या है, ये स्फेयर है, बॉल है ना, बॉल की तरह है। अब इसको तुम इतना बड़ा काट लो ऐसे, ठीक है, इतना बड़ा काट के निकालेंगे तो ये शीशा कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, ऐसे। अगर मैं इसको साइड से देखूं, इसको मैं साइड से देखूं, साइड व्यू से भी देखूं, तो ये शीशा ऐसे उभरता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब उस शीशे को सपोज करो, इसको मैंने यहां से काट के निकाल दिया, ठीक है। काट के निकालने के बाद मैं क्या करूं, इस शीशे को एक साइड से मैं इधर से मैं पेंट कर दूं, ठीक है। इस साइड से मैं यहाँ पे पेंट लगा दूं, पेंट, ठीक है, पॉलिश कर दूं मैं, पॉलिश। तो किधर का साइड चमकता हुआ नजर आएगा? इधर का साइड क्या होता हुआ नजर आएगा? इधर का साइड शाइन करेगा भैया, ठीक है, मतलब ये साइड शाइनी होगा। तो कहने का मतलब है, तो अब इसमें ये क्या कहलाएगा? अब ये पूरा का पूरा ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मिरर, मिरर कहलाएगा ना। तुमने इससे पार्ट काट लिया, काट के अब जो है तुमने क्या बना दिया, मिरर बना दिया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं भैया? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो अब देखो, कहने का मतलब यही है कि मिरर्स whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? कर्व होता है। देखो ऐसे घुमा हुआ, भाई तुम इससे ऐसे गोला कोई भी पार्ट ऐसे काट के निकालोगे, शीशा की तरह कोई भी पार्ट काट के निकालोगे तो कैसा दिखेगा? ऐसे कर्व ही तो दिखेगा ना भाई। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं भैया। तो ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर किस चीज से बना होता है? होलो स्फेयर ऑफ द ग्लास से। होलो, अब ये स्फेयर है, होलो ही तो है, तभी तो तुम काट के ये ऐसा पार्ट निकाल पा रहे हो। नहीं तो काटते, अगर ये होलो नहीं रहता, ठीक है, ये पूरा फिल्ड रहता, सॉलिड रहता, मैं कहूँ ये पूरा सॉलिड रहता, तो इस पे से तुम काटते तो क्या ऐसा निकलता है? ये पूरा रहता ना, कंप्लीटली सॉलिड टाइप का निकलता। लेकिन हमें ये स्फेयर, ये कैसा है? होलो है, अंदर से खाली है, ठीक है। इसलिए जब हम इसमें से कोई पार्ट ऐसे काटते हैं, ठीक है, कोई पार्ट ऐसे ऐसे देखो भैया, ऐसे काट के निकालते हैं, तो वो पार्ट कैसा होता है? ऐसा कर्व रहता है, CURVED, कर्व्ड रहता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ये कैसा इमेज है, कैसा मिरर है? स्फेरिकल मिरर है। तो देखो दो टाइप्स के स्फेरिकल मिरर होते हैं भाई, ध्यान रखना। कितने टाइप्स के होते हैं भैया? दो टाइप्स के स्फेरिकल मिरर होते हैं। कौन कौन से? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दो टाइप के होते हैं भाई, ये ध्यान रखना। कौन कौन से? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। आगे हम समझते हैं कि ये क्या है। चलो गाइस, तो आगे समझते हैं ये कॉनकेव मिरर किसको बोलते हैं भैया। तो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव किसको बोलते हैं भैया? ये दोनों क्या है? अभी जस्ट मैंने बताया कि ये दोनों क्या है? हॉलो स्फीयर ऑफ दी, किसके? हॉलो स्फीयर ऑफ दी ग्लास है, ठीक है। अब इसमें से क्या किया गया? एक ऐसे पार्ट काट के निकाल दिया गया, ठीक है। अब सपोज को इतना पार्ट जो है काट के निकाला गया। अब देखो ये तुमको कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, मतलब अगर ये ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला ये दिखा है तुम्हें, ये पहला अंदर वाला पार्ट है, ये दिखा है, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये अंदर वाला पार्ट है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर किसको बोलते हैं? कॉनकेव इसको, देखो भैया, इसको बोलते हैं। ये जो अंदर वाला जो पार्ट है ना, अब जैसे मिरर मैंने काट के ऐसे निकाल दिया, ठीक है, तो ये जो केव की तरह जो पार्ट दिखता है उसको बोलते हैं कॉनकेव। अभी आगे और हम समझ लेंगे कॉनकेव मिरर। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट जिसका बाहर निकला रहता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये कौन सा है? कॉनकेव, और ये कौन सा है भैया? कॉन्वेक्स, ठीक है। जो अंदर वाला जो ऐसे वाला पार्ट ऐसे काट के निकाल दिए, तो एक अब मैंने क्या किया कि इस पार्ट को जो है पॉलिश कर दिया, इस पार्ट को पॉलिश करके मैंने इसमें फिट कर दिया। तो ये मिरर कौन सा मिरर कहलाएगा भैया? कॉनकेव, ठीक है। देखो ये वाला पार्ट मुझे दिखेगा। अब मैंने क्या किया? सपोज करो ऐसे मिरर था, मैंने ना इस वाले पार्ट को पॉलिश कर दिया और इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, ऐसे मैंने ऐसे देखो इतना बड़ा साइड फिक्स करके और मैंने ऐसे सामने रख दिया। तो ये कौन सा मिरर हो गया भैया? ये हो गया तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं। कॉनकेव मिरर किसको बोलते हैं भैया? कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, जो अंदर की तरफ कर्व होता है, ठीक है, और उसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं गाइस। तो देखो अब जैसे ये स्पून है,
ठीक है, ये स्पून का साइज जो है क्या है भैया, इस स्पून का साइज जो है, ये देखो ये स्पून क्या है, अगर मैं इस स्पून को ऐसे दिखाऊं तो ये स्पून अंदर की तरफ इनवर्ट की तरफ क्या है, मुड़ा हुआ है, अंदर की तरफ कर्ड है, तो इसको क्या बोलते हैं भैया, ये है तुम्हारा कॉनकेव मिरर। ठीक है गाइस, अब थोड़ा सा और इसको देख लो, जैसे केव है, केव क्या होता है, केव अंदर की तरफ धंसा होता है ना, अंदर की तरफ रास्ता होता है, तो इसीलिए कॉनकेव को केव से याद कर लो भैया कि ये जो स्पून है, स्पून का साइज अंदर धसा होता है, मतलब कॉनकेव केव की तरह है, केव अंदर की तरफ धसा होता है, तो भैया इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर मतलब क्या भैया, अभी जो जस्ट मैंने बोला है कि अंदर की तरफ धसा हुआ होना। ठीक है, तो इस टाइप का जो मिरर आएगा, इधर वाला साइड पॉलिश है और इधर वाला साइड जो है चमकता है भैया, तो इस चीज को क्या बोलते हैं भैया, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज और भैया, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है भाई। तो कन्वर्जिंग से क्या मतलब है भैया, यहाँ पे ये समझो, कन्वर्जिंग क्या, कन्वर्जिंग मतलब क्या कि अभी जस्ट हमने ये पढ़ा था कि लाइट, ठीक है, लाइट जनरली क्या करता है भाई, ठीक है, एक सेकेंड जस्ट वेट कर, लाइट जनरली क्या करता है भैया, लाइट जो है रिफ्लेक्ट करता है, लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है, टकराता है। ठीक है, तो अब लाइट ये कॉनकेव को कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोले, क्योंकि जब लाइट इससे टकराता है तो ये क्या करता है कि ये कहीं और ना जाके मिरर के साथ ही ऐसे कन्वर्ज हो जाता है, मतलब मिरर इसको अपने अंदर ही की तरफ रिफ्लेक्ट कर देती है, बाहर ओवर नहीं करती है, मतलब इसको इनवर्ड साइड में, अंदर के साइड में रिफ्लेक्ट कर देती है। अब जैसे कि लाइट यहाँ से आ रही है सीधे, ठीक है, जब लाइट से सीधे आती है इस मिरर से टकरा के किधर गई, इधर साइड की तरफ, मतलब जितने भी लाइट रे इनफाइनाइट से आती है सब कहाँ हो गए, देखो सब सारे 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 जो है मिरर के साइड में, मिरर के अंदर के साइड में, इनवर्ड के साइड में क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है ना, इनवर्ड साइड में क्या हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई है भैया, कन्वर्ज हो गई है, इसीलिए बोलते हैं ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, चलो गाइज अब समझते हैं कॉन्वेक्स मिरर किसे बोलते हैं भाई। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है जिसका जो कर्व पार्ट होता है वो बाहर की तरफ होता है, जैसे स्पून को ऐसे बेंड कर दो भैया। ठीक है, तो अब ये कर्व पार्ट किधर है, बाहर की तरफ है, पीछे वाला साइड को जो है तुम लोग वो मान लो कि इधर पॉलिश कर दिया गया है, तो बाहर वाला साइड कौन है, ये है, तो ये वाला साइड होता है, ये मिरर होता है, बाहर वाला साइड जो होता है ये मिरर, ये शीशा होता है, अंदर वाला पॉलिश होता है। ठीक है, तो ये इसको भी बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, क्यों, क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है भैया, मिरर है तो जाहिर सी बात है लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये किधर की तरफ, ये बाहर की तरफ डाइवर्ज कर देता है। अब जैसे यहाँ से लाइट रे देखो आई, लाइट रे ऐसे आए, तो ये देखो यही लाइट रे जो है ऐसे टकरा के ऊपर की तरफ डाइवर्ज हो गई, फैल गई, तो लाइट रे यहाँ से आई इधर की तरफ फैल गई भैया, ये लाइट रे यहाँ से आई इधर की तरफ फैल गई, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको ये बोलते हैं क्या, ये कौन सा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है भैया। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं स्फेरिकल मिरर के। ठीक है, मिरर के उस शीशे के टर्म है वो जो तुमको जानना जरूरी है भाई। कौन कौन सा टर्म है देखो भैया। अब जैसे कि हमको ये पता है कि ये जो जितने भी मिरर हैं ये मिरर कहाँ से निकाले जाते हैं, स्फेरिकल से कट करके, अभी जो हमने देखा है ना स्फेयर से कट करके निकाले जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हकुना मटाटा हो रहा है, देखो भैया। अब जैसे यहाँ पे देखो ये स्फेयर है पूरा, इस स्फेयर को ये जो मिरर है यहाँ से और यहाँ से कट कर दिया गया है, कट करके निकाल लिया गया एक, मतलब एक स्फेयर होगा, ठीक है, एक बड़ा सा स्फेयर होगा, इसका कोई एक इतना बड़ा पार्ट कट करके निकाल लिया गया है, तो उसका हाइट मानो ये और ये, अगर हम इसे साइड से देखेंगे तो भैया ये ऐसे दिखेगा, तो हम यहाँ से कट के निकाल लिए इस वाले पार्ट को जो है। ठीक है, चलो अब कुछ टर्म क्या है कि लेटर सपोज करो ये पूरा स्फीयर है, पूरा स्फीयर का सेंटर क्या होता है ये। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इस सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी थोड़ा सा और मैं आगे बताऊंगा, समझना। अब ये जो तुम कट किए हो मिरर को, इसके आधे बीच वाले पॉइंट को बोलते हैं क्या, पोल। ठीक है गाइस, चलो अब ध्यान देना। अब क्या चीज, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पोल को एक लाइन ऐसे सीधे ज्वाइन करती हुई जा रही है। ठीक है, ये लाइन है ऐसे सीधे ज्वाइन करती हुई जा रही है, तो भैया इस लाइन को हम बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं गाइस। अब देखो सिंपल सीधी बात है, ये बताओ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये किसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस स्फीयर का सेंटर है। ये सी किसका सेंटर है भैया, ये सी किसका सेंटर है, ये किसका सेंटर है, ये स्फीयर का ही तो सेंटर है, ये स्फीयर का ही तो सेंटर है गाइस।
तो स्फीयर का सेंटर है। तो ये बताओ, जब कोई सर्किल होता है, सर्किल के सेंटर से उसके सरफेस पे जो लाइन ड्रॉ करते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं? रेडियस। तो गाइस वही मतलब सेंटर ऑफ से और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है गाइस। अब देखो एक बात और यहाँ पे ये समझना कि सपोज करो मैंने इस लेंस को काट के यहाँ से निकाल दिया, ये देखो सपोज करो मैंने यहाँ से काट के ना मैंने इसको बाहर ही कर दिया, तो अब सपोज करो ये बन गया तुम्हारा, ये निकला है तुम्हारा, मैं साइड व्यू से देख रहा हूँ। ये बताओ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? तो भैया वही डिस्टेंस ना, जब ये मेरा देखो ये क्या है, ये इसके अंदर है, तो इस स्फीयर का सेंटर क्या है? यहाँ पे है। तो सेंटर ये उसका क्या हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। मतलब यहाँ से यहाँ तक के दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बस इसी को निकाल के यहाँ रख दिया गया, पूछ दिया गया कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वही तो होगा जो यहाँ से यहाँ तक जितने दूरी पे जो सेंटर बना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस पे जो सेंटर बना है, ये सेंटर, ये क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर कैसा सेंटर है कि इसको पूरा करेंगे तो क्या बनेगा? एक स्फीयर बन जाएगा। तो इसका खुद का जो बीच वाला जो पार्ट होता है, जो देखो यहाँ से यहाँ तक का जो बीच वाला, यहाँ से यहाँ तक में जो बीच वाला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं पोल। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन ज्वाइन होती है गाइस, इस लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। और रेडियस किसको बोलते हैं? सेंटर और पिच के पॉइंट को बोलते हैं रेडियस। भैया ये है तुम्हारा रेडियस। चलो गाइस, अब देखो इसी तरीके से इसमें देख लो भैया, तुम्हारा इसमें देख लो, किसमें गाइस? ये तुम्हारा दोसे वाले पार्ट में देख लो कि अगर इधर से निकाला गया काट के, मतलब ये तुम्हारा अंदर वाले को पॉलिश कर दिया गया है और ऊपर वाले को निकाला गया, वही सेम चीज इसमें भी है भैया। ये कहाँ से निकाला गया है? ये जो है इस मिरर को, इस शीशे को कहाँ से निकाले हो? स्फीयर से ही तो निकाले हो। तो स्फीयर का सेंटर ये है तुम्हारा। इसका मतलब ये जो मिरर है, इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यही ना होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस मिरर, ये पूरे मिरर का देखो क्या भैया, इस पूरे मिरर का, ठीक है, इस पूरे मिरर का जो अगर मैं आधा वाला पार्ट बोलूं, इस पूरे मिरर का मिडिल पॉइंट क्या है? पी। तो ये पी क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा भैया। ठीक है। और P और C के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलोगे? रेडियस कहलाएगा भैया। सिंपल सीधी बात है। तो ये कौन सा मिरर है भैया? कॉन्वेक्स मिरर है गाइस। चलो गाइस अब आगे देखते हैं, वही टर्म है, अब थोड़ा सा और डिटेल में है। यहाँ पे हमने लिख दिया है पोल किसको बोलेंगे? पोल किसको बोलेंगे गाइस? द सेंटर पॉइंट ऑफ ए मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। खुद के मिरर का देखो भैया, यहाँ पे मिरर का सेंटर पॉइंट, ध्यान रखना, पूरे मिरर का जो है बीच वाला पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं? जिस स्फीयर से, अगर ये जिस स्फीयर से ये जो निकाला गया होगा, उस स्फीयर के सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। जिससे ये निकाला गया होगा कट के, उस स्फीयर के सेंटर को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे? यही सेंटर ऑफ कर्वेचर और पी के डिस्टेंस को बोलेंगे क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब पी और सी के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम भैया? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक है, ये है तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं? वो लाइन जो सी और पी को ज्वाइन करे, उसको बोलते हैं क्या भैया? उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जो स्ट्रेट लाइन जो सी और पी को ज्वाइन करे, जो स्ट्रेट लाइन, उसको क्या बोलते हैं भैया? उसको बोलते हैं तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस किसको बोलते हैं? देखो फोकस भी आगे समझ में आएगा। फोकस किसको बोलते हैं? जब कोई सेंटर, अभी जस्ट हमने ये पढ़ा था कन्वर्जिंग में, क्या पढ़ा था? सपोज करो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, देखो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है। मैंने ऐसे लाइन बनाया P, ठीक है। अब लाइट से, सॉरी, यहाँ पे है तुम्हारा C और यहाँ पे है तुम्हारा P। लाइट रे ऐसे सीधी आने के बाद ये लाइट रे ऐसे जहां पे पॉइंट पे कट की, वो आगे अभी समझना इमेज फॉर्मेशन, उसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, तो अभी नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, आगे हम समझेंगे। ठीक है, अब फोकल लेंथ किसको बोलते हैं भैया? द डिस्टेंस बिटवीन पोल और फोकस के डिस्टेंस के बीच को बोलते हैं क्या? फोकल लेंथ। ये क्या होता है? ये जो फोकस होता है ना, जनरली इस सी और पी का आधा होता है। तो सी और पी के डिस्टेंस को क्या बोलते थे? यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को रेडियस बोलते थे। फोकस क्या होता है? फोकस इस आर का आधा होता है। मतलब जो एफ इक्वल टू क्या होता है? R/2, रेडियस का आधा। चलो गाइस अब आगे देखते हैं रूल्स फॉर कॉनकेव मिरर। देखो इसमें तुम लोगों को चीजें समझ में आएंगी गाइस। रूल्स, कॉनकेव मिरर का रूल्स बताओ भैया।
तो पहला रूल्स क्या है गाइस कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस के तो क्या होगा। तो देखो क्या होगा गाइस, देखो रे ऑफ लाइट ये कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, सबसे पहले तो ये समझो कौन सा मिरर है ये भैया, ये है तुम्हारा कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर। जब रे ऑफ लाइट देखो ये सीधे है, सीधे जा रही है, ये बताओ ये पॉइंट क्या है मिरर का, मिडिल वाला पॉइंट पोल है, ठीक है। अब ये सेंटर है, मतलब इस स्फीयर, इसको अगर मैं स्फीयर में लगा दूं तो जो स्फीयर बनेगा उस स्फीयर का सेंटर वाला पार्ट क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, ठीक है। अब ये जो ज्वाइन कर रहा है फोकस से और ये ज्वाइन कर रहा है पोल से, तो ये लाइन क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्वेश्चन है कि जब लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, मतलब इसके पैरेलल तो तुम लोग को पता ही होगा, जब पैरेलल आती है तो कहां से जाती है, ये जाती है टकरा के रिफ्लेक्ट होती है, ये जाती है फोकस से, ठीक है। तो फोकस कौन सा पॉइंट होता है भैया, फोकस वो पॉइंट होता है जिसमें पैरेलल रे ऑफ लाइट क्या होती है, टकराती हैं। या मैं कहूं फोकस सी और पी के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, फोकस इक्वल टू क्या होता है, अभी जस्ट तुमने देखा है r/2, ठीक है। तो सी और पी के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, r, ठीक है। तो फोकस क्या हो जाएगा, r/2। तो सबसे पहला रूल देखो, पहला रूल ये इंपॉर्टेंट है समझना, तभी तुम लोग इमेज फॉर्मेशन बनाओगे। तो रूल पहला क्या है कि अगर रे ऑफ लाइट ऐसे सीधे जा रही है तो ये कहां से होते हुए जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी। इसी तरीके से दूसरा रे ऑफ लाइट जब पासिंग थ्रू, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे ऑफ लाइट जाती है तो वो सेम पाथ से वापस चली जाती है, ठीक है। सपोज करो यही अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉनकेव मिरर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में सपोज करो, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये यहां से मैंने, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधे जाती है तो क्या होगी, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो भी है, सीधे जाती है तो क्या होगी, ये रिटर्न रिफ्लेक्ट होने पर ना इसी पाथ पे वापस आ जाती है। तो ये है भैया इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तुमको रूल पता होना चाहिए कि जब कोई लाइट को मैं ऐसे सी से गुजारूंगा तो मिरर टकराएगी, जाहिर सी बात है, मिरर क्या करेगी, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। तो भैया जब रिफ्लेक्ट करेगी सीधे उसी पाथ पे भेज देती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख लो भैया, सिंपल सीधी बात है, यहाँ पे देख लो तुम लोग, यहाँ पे क्या हुआ, रे ऑफ लाइट सीधे गई सी से, ठीक है, सीधे जाने के बाद क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होके फिर उसी सी से चली जाती है। ये दूसरा रूल है भैया। अब तीसरा रूल देखो भैया, व्हेन रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस, जब फोकस से जाएगी तो कहाँ होगा, अभी जस्ट हमने पढ़ा, क्या पढ़ा है भाई, अभी जस्ट हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई कॉनकेव मिरर है, रे ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल आती है तो कहां से टकराते हुए जाएगी भैया, फोकस से, जहां से ये जाएगी ये क्या होगा, फोकस होगा। तो ये बताओ जब रे ऑफ लाइट फोकस से आएगी, ऐसे इधर से आएगी, फोकस से आएगी, तो कैसे जाएगी, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी भाई, ठीक है। ये तुम्हारा तीसरा रूल है कि जब रे ऑफ लाइट फोकस से आ रही है, लाइट अगर इधर से आएगी फोकस पे तो पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, ठीक है। तो गाइस इसी चीज को थोड़ा सा ऐसे देख लो तुम लोग कि देखो जब रे ऑफ लाइट कैसे आ रही है, जब रे ऑफ लाइट फोकस से आ रही है गैया, आ रही है भैया ऐसे, तो कहां से होते हुए जाएगी, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी गाइस। अब चौथा देखो भैया, चौथा भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, बट ये इंटरेस्टिंग है। क्या है भाई, रे इंसिडेंट एट दी पोल, अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे इंसिडेंट करती है तो कैसे जाती है गाइस। तो सिंपल सीधी बात है, अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा था कि भैया अगर जो ये है कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, मैंने यहाँ पे बना दिया एक रे ऑफ लाइट, ये पोल है ना, पोल बीच का पार्ट मिरर का, तो जब पोल पे जिस पे रिफ्लेक्ट लाइन आएगी तो कैसे जाएगी, उसी एंगल से बनाते हुए जाएगी ऐसे, ठीक है। जितना एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस से बनाएगी उतना ही एंगल वो उतना ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट भी होगी, ऐसे आएगी तो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, सेम एंगल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस पे वो रिफ्लेक्ट होती है। तो जनरली क्या होता है कि कोई भी सरफेस, अगर कोई भी सरफेस हो ना, अगर कोई सरफेस पे लाइट से ऐसे आई, ठीक है, लाइट ध्यान देना, अगर मैं इस सरफेस पे ध्यान देना, लाइट तुम तो ऐसे दिखा रहे हो, तुम ऐसे फॉल कर रहे हो, तो लाइट तुम्हारी लाइट ऐसे जा रही है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर तुम यहाँ पे एक सरफेस बनाओगे, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर लगाओगे तो तुमको ये दिखेगा कि उस सरफेस से ये एंगल और ये एंगल बराबर है। क्यों, यही तो है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रूल। रूल क्या कहता है कि जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, चाहे वो कोई भी सरफेस हो। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं, सर लाइट ऐसे आ रही है
और ये जो टकरा के ऐसे जा रही है, सर इस सरफेस पे तो इधर उधर जा रही है। कहने का मतलब है कि सपोज करो लाइट ऐसे आई, ठीक है, यहाँ पे आई इस सरफेस पे और ऐसे जा रही है, तो बहुत बच्चे कहेंगे अरे सर ये तो गड़बड़ हो रहा है, लाइट क्यों ऐसे जा रही है। अरे भाई गड़बड़ नहीं, इस पे तुम एक यो बनाओ ना, ये सरफेस पे बनाओ, सरफेस ऐसे और नॉर्मल लाइन बनाओ, तो नॉर्मल लाइन जो जैसे उस सरफेस पे बनाओगे ना परपेंडिकुलर, तो तुमको नजर आएगा कि ये एंगल हमेशा क्या है, बराबर ही है भाई। इसको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ठीक है गाइस। चलो तो ये रूल देखो, इस रूल में क्या तुमने पढ़ लिया कि पोल जिस एंगल से इंसिडेंट होती है, अगर पोल पे जिस एंगल पे आए प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल बनाएंगे इस एक्सिस से उतना ही एंगल वो रिफ्लेक्ट होने पे भी बनाती है। चलो गाइस अब आगे देखो भैया, प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या प्रैक्टिस कर लेते हैं, सारे रूल्स जो अभी तक हमने पढ़ा है। तो पहला रूल सबसे पहले हम क्या देखें कि भैया मिडिल वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं गाइस, ठीक है। किसका पोल, ये जो मिरर है, मिरर, ठीक है, मिरर का जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, पोल। देखो गाइस ये कॉनकेव मिरर, ये पीछे वाला, ये समझ जाओ ये पॉलिश है, पीछे वाला पार्ट क्या है, ये पॉलिश है, ठीक है। ये अंदर वाला पार्ट चमकीला है। तो अब देखो ये पोल है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, अगर मैं इसको स्फीयर बनाऊं, अगर मैं इसको स्फीयर, ये कहीं किसी स्फीयर से ही तो कट के निकला है, तो इसका अगर कोई पूछ दिया भैया ये तो स्फीयर से कट के ही तो निकला है भैया, स्फीयर से, तो इसका पूछ दिया कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, तो वही ना होगा जहाँ पे स्फीयर का जो सेंटर है, जितने डिस्टेंस पे स्फीयर का सेंटर था, यहाँ था सेंटर, सपोज करो ये ना सेंटर लग रहा है, तो कहने का मतलब उतना ही डिस्टेंस पे तो ये इसका तुम इसको बोल सकते हो, इस मिरर का भी क्या होगा, इस मिरर का क्या होगा भैया, इस मिरर का भी तो वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है गाइस। तो अभी हमने देख लिया ये पोल हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब एक चीज और, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पी को एक लाइन ज्वाइन कर रही है, ठीक है, इस लाइन को क्या बोलोगे, सीधे लाइन ज्वाइन कर रही है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे पोल, ठीक है, और इसका सेंटर यहाँ पे बना था भैया, ठीक है। मैं इसको अगर ऐसे सर्किल बना दूं, फिर से बना दे रहा हूँ गाइस, ठीक है, इसको मैं ऐसे सर्किल बना दूं, यार सर्किल तो बना नहीं, स्फीयर तो बना नहीं, खैर कोई नहीं। तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम क्या करते हैं, सारे इमेज के रूल्स बनाते हैं गाइस। तो सबसे पहला रूल, अगर लाइट रे ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल आती है, ठीक है, पैरेलल आती है, तो कहां से जाएगी, तो जिस पॉइंट से जाएगी वो पॉइंट क्या होगा, उसका फोकस कहलाएगा। तो जनरली फोकस कहाँ पे होता है, कोई नहीं, फोकस क्या होता है, पोल और इसके बीच में बनता है। तो जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो कहां से जाती है भैया, कॉनकेव मिरर में, ये कॉनकेव का पार्ट है, तो टकरा के कहां से जाती है भैया, जहां से जाएगी, कहां से जाएगी भाई, ये जाएगी फोकस से होते हुए जाती है गाइस। चलो भैया दूसरा रूल हमने क्या पढ़ा था, जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती आती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई और इसी पाथ पे उसी पॉइंट से होते हुए रिफ्लेक्ट होके चली गई, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था भैया, दूसरा पॉइंट तो ये पढ़ा था कि फोकस से होते हुए आए तो पैरेलल जाएगी, खैर कोई नहीं, मैंने तीसरा बता दिया। एक पॉइंट और हमने क्या पढ़ा था कि जब रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी, पोल पे ऐसे टकराएगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल बनाएगी, ऐसे लाइट रे ऑफ लाइट आ रही है, जितना एंगल इससे बनाएगी उतना ही एंगल बना के ये वापस इधर जाएगी भैया, रिफ्लेक्ट होके जाएगी, ठीक है गाइस। तो ये तीनों रूल्स से भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। सो अगर तुम लोग को ये रूल्स पता है ना भाई, सो तुम सारा इमेज फॉर्मेशन जो है ना बहुत ही आसानी से कर सकते हो गाइस, बहुत ही आसानी से। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो यार, जितना शेयर करोगे उतना ही मैं मोटिवेट होकर वीडियो बनाऊंगा गाइज, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।